Hello students, this is Srishti Upadhyay, फैकल्टी साइंस ऑफ प्रैक्सिस विद्यापीठ रुधौली। बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। इससे पहले आपने पढ़ा था लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग, जिसमें आपने डिफरेंट टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में देखा था, अलग अलग हैबिटेट के बारे में देखा था। और आपने एक चीज़ पढ़ी थी कि हर एक लिविंग थिंग जो है उसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो सेल होता है। सबकी बॉडी सेल से बनी होती है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। तो जो ऑर्गन सिस्टम होता है, आपने देखा था कि ऑर्गन सिस्टम में मूवमेंट भी होता है। लिविंग थिंग्स का एक कैरेक्टर है कि जो भी लिविंग थिंग्स होंगे वो मूव करते हैं। इवन प्लांट्स जो होते हैं वो भी मूव करते हैं, लोकोमोशन नहीं कर पाते हैं, हिलते डुलते हैं, है ना। तो उसी को पढ़ना है इस चैप्टर में स्पेशल तरीके से। पूरा चैप्टर इसी पे डिपेंड है बेटा। मूवमेंट ऑफ द बॉडी, बॉडी का मूवमेंट कैसे होता है, क्या क्या हेल्प करता है। तो पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। मूवमेंट्स इन ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स में कैसे मूवमेंट होता है। लोकोमोशन इन डिफरेंट एनिमल्स, डिफरेंट एनिमल्स में लोकोमोशन कैसे होता है, यानी कि चलते कैसे हैं, वो एक जगह से दूसरे जगह पे कैसे जाते हैं। स्केलेटल सिस्टम ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग का स्केलेटल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 6 में ऐसा पढ़ने को मिल रहा है, फिर 7th 8th में ये चीज़ नहीं मिलेगी। आप लोग इसका अच्छे से नोट्स बनाएंगे। स्केलेटल सिस्टम का कौन से पार्ट में कितनी हड्डियाँ होती हैं, किसका क्या यूज होता है, कैसे जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। हाउ मसल्स हेल्प इन मूवमेंट, और मसल्स कैसे हमारा मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ये बात भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हमको पढ़ना है। साथ ही साथ रोल ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स इन मूवमेंट्स, ठीक है। बोन्स यानी कि हड्डियाँ, और हड्डियों के जोड़ को जॉइंट्स बोला जाता है। जैसे हमारी कोहनी पे जोड़ है, हमारे घुटनों पे जोड़ है, हमारे गर्दन में जोड़ है, तो ये जॉइंट्स मूवमेंट में कैसे हेल्प करते हैं। तो ये तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो गया बेटा। क्या क्या हमको पढ़ना है, चैप्टर का मतलब क्या है। मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी मीन्स बॉडी कैसे मूव करती है, उसमें क्या क्या हेल्प करता है, स्पेशल यही है इस पार्ट का। अब स्टार्ट करते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो मूवमेंट्स, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में भी देख लिया है कि लिविंग थिंग्स का एक विशेष लक्षण है कि जितने भी लिविंग थिंग्स होंगे वो मूवमेंट शो करेंगे। वी ऑब्जर्व मैनी मूवमेंट्स इन आवर बॉडी, हम लोग अपने बॉडी में ही बहुत सारा मूवमेंट ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे हमारी पलकें झपकती हैं, हम हाथ पैर हिलाते हैं, हमारा मतलब हर एक सिस्टम, हमारे लंग्स चल रहे हैं, हमारे हार्ट चल रहे हैं, सब कुछ काम करता है। बॉडी का हर एक पार्ट काम कर रहा है, मूव कर रहा है। We walk, run and jump from one place to another. We eat, talk and laugh by moving our hands and mouth. तो हम लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पे आते जाते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, खेलते हैं, साथ ही साथ खाना खाते हैं, बात करते हैं, हंसते हैं, और अपने हाथ और मुंह का हमेशा यूज करते हैं। अभी भी आप पढ़ रहे हैं तो आपके आँख ऊपर नीचे हो रहे होंगे, आप हाथ से उंगली से देख रहे होंगे सारी चीज़ें। इस तरह से हम अपनी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स का यूज करते हैं मूवमेंट में। We chew and grind the food by moving our jaws and teeth. अब chew means चबाना, grind means पीसना, ठीक है। तो हम फूड को खाते हैं ना, तो खाने के बाद क्या करते हैं, डायरेक्टली तो निगल नहीं लेते हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग चबाते हैं, अच्छे से पीसते हैं, फिर खाते हैं खाने को। तो क्या होता है उसमें, कौन हेल्प करता है, हमारे जॉ, अपर जॉ, लोअर जॉ, है ना। हमारे 2 जबड़े हैं, तो अपर जॉ एंड लोअर जॉ हमारे हेल्प करते हैं। साथ ही साथ उसमें जो टीथ हैं, दांत मदद करते हैं चीज़ों को काटने में, पीसने में। आगे देखेंगे बेटा। वी रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चंस बाय नॉडिंग आवर हेड। अगर हमसे जैसे साइलेंट मोड में हम कभी इंटरव्यू देने जाएंगे, तो आप लोग अभी छोटे हैं, जब आप बड़े हो जाएंगे कभी इंटरव्यू देने जाएंगे तो देखेंगे कि ज़्यादातर क्वेश्चन का लोग आंसर सर हिला के भी दे देते हैं, ठीक है, या हाथ से इशारा करके बता देते हैं। या हम भी अभी यहीं पे बैठे हुए हैं, कोई चीज़ होता है, कभी कभी होता है ना, खेलते हैं बच्चे, नहीं बोलना है, साइलेंट खेला जाता है, चलो इशारा करके बता दो, तो सर हिला के हम बता देते हैं, एक्टिंग करके बता देते हैं, हाथ हिला करके बता देते हैं। तो क्या है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर भी हम दे सकते हैं, कैसे, सर को हिला करके, ठीक है, हाँ या ना में बता देते हैं। आगे देखेंगे। मूविंग आवर शोल्डर्स बाय गस्चर्स थ्रू आवर हैंड्स
कभी कभी हम अपने शोल्डर्स को हिला देते हैं ना, मुझे क्या पता, ऐसे कर देते हैं। आप लोग भी खुद करके देख सकते हैं, कंधे उचकाते हैं लोग, मुझे क्या पता, ऐसे ही शो करवा देते हैं मूव करके। और बॉडी शोज अ नंबर ऑफ अदर मूवमेंट्स एज वेल। इसी तरह से हमारी बॉडी बहुत सारे मूवमेंट्स को शो करता है, बहुत तरह से हम देख सकते हैं, तमाम मूवमेंट्स होते हैं। द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एक्सपेंड्स टू सर्कुलेट ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो हार्ट है, आपको पता है ना कि हार्ट एक बार सिकुड़ता है, एक बार फैल जाता है, एक बार सिकुड़ता है, एक बार फैल जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ता है, एक्सपेंड मतलब फैलता है। जब वो सिकुड़ेगा बेटा तो वो ब्लड को कलेक्ट करता है, सारे पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करता है, तो सिकुड़ जाएगा ब्लड आपका, हार्ट आपका। और जब वो एक्सपेंड होगा तो जब जितना भी ब्लड है आपके हार्ट में वो सारा लंग्स में चला जाएगा प्योर होने के लिए, तो उस टाइम पे आपका हार्ट क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा, फैल जाएगा। जैसे कहा जाता है, आपने सोख्ता देखा होगा, अगर उसमें का पानी में आप बोर के उसको निकालिए, ठीक है, डुबा करके पानी में निकालिए और फिर इसको अच्छे से कह सकते हैं कि दबा दीजिए, सारा पानी निकल जाए, तो उस टाइम पे क्या देखेंगे, वो थोड़ा सा हल्का हो जाता है। रुई के कंडीशन में आप ऐसे देख सकते हैं, रुई सूखी है तब कैसे रहेगी, आप पानी में उसको डुबा देंगे और फिर उसका सारा पानी निकाल दीजिए। तो उसी तरह से हमारा हार्ट है। मैं यहाँ पे चीज़ों को मैच करवाने की कोशिश कर रही हूँ जिससे आपको ज़्यादा समझ में आए कि हार्ट भी क्या होता है, जब ब्लड फिल होगा तो सिकुड़ जाएगा, जब ब्लड सारा निकल गया तो फैल जाता है। इसी तरह से कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपैंड करता रहता है हमारा हार्ट। आगे देखेंगे, वी सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस बाई मूविंग आवर आईलिड्स। हम अपने पलकों को उठा करके या पलक झपका करके अपने आसपास की चीज़ों को देख सकते हैं। द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एक्सिस इज कॉल्ड मूवमेंट। मूवमेंट की डेफिनेशन आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एक्सिस। हर एक चीज़ का एक एक्सिस होता है। जैसे हमारा हाथ है, जहाँ से हम लिखते हैं, तो हमारा ये जो हाथ वाला पार्ट है, उंगलियों वाला फिंगर वाला पार्ट है, जो हमारा पाम है, कह सकते हैं हथेली, हथेली हमारी जुड़ी हुई है, जहाँ पे कंगन पहना जाता है, जहाँ पे वॉच पहना जाता है, रिस्ट जिसे बोलते हैं, कलाई, ठीक है। अब वहाँ पे एक जोड़ है, वहाँ से अगर आप अपने हाथ को मोड़ रहे हो तो ये क्या है, एक्सिस है, एक एक्सिस पे मुड़ रहा है। तो वह पोजीशन जहाँ से बॉडी का कोई पार्ट मूव करता है, ठीक है, या एक एक्सिस से, एक पोजीशन से हमारी बॉडी जब मूव करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, मूवमेंट कहते हैं। तो डेफिनेशन याद रख लीजिएगा, चेंज इन द पोजीशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। किसी एक फिक्स एक्सिस से बॉडी के पोजीशन में चेंज होने को हम लोग कहते हैं मूवमेंट, ठीक है। आगे देखेंगे, प्लांट्स आल्सो शो मूवमेंट। पौधे भी मूवमेंट शो करते हैं। कैसे शो करते हैं? फॉर एग्जाम्पल द लीव्स ऑफ मिमोसा। मिमोसा पिछले चैप्टर में आप लोगों ने देख लिया, छुई मुई का पौधा जो है, टच करते हो तो तुरंत उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। प्लांट मूव फोल्ड अप व्हेन वी टच देम। वो क्या होती हैं, सिकुड़ जाती हैं जब हम उन्हें छूते हैं। द फ्लावर्स ऑफ डेजी प्लांट मूव क्लोज एट नाइट। जो डेजी प्लांट का फूल होता है वो भी रात में बंद हो जाता है, सूरज के टाइम पे, जब तक सूरज निकला रहता है तब तक खिला हुआ रहता है। मूवमेंट इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट एज वेल एज एनिमल्स। जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट मीन्स जान रहे हो ना, मूव करना, बॉडी के किसी भी पार्ट से, किसी एक्सिस से जो चेंज होता है तो उसे कहते हैं मूवमेंट। अब जो मूवमेंट है ये सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे पौधा हो चाहे जानवर। तो इतना सब कुछ क्या था, बस सब इंट्रोडक्शन ही था। आपको इसमें एक जस्ट क्या मिला, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये मिला कि मूवमेंट क्या होता है। मूवमेंट की डेफिनेशन आपको पता चल गई, ठीक है। इतने पार्ट में क्या होगा, एक बार फिर से, कि चेंज इन द पोजीशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ बॉडी। बॉडी के किसी भी पार्ट में चेंज होना किसी एक फिक्स एक्सिस से क्या कहलाता है, मूवमेंट कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे बेटा लोकोमोशन के बारे में। लोकोमोशन और मूवमेंट में ये अंतर है, ये लोकोमोशन में चीज़ें माइग्रेट होती हैं, एक जगह से दूसरे जगह पे चली जाती हैं, वो अपनी जगह चेंज कर देती हैं, ठीक है। तो देखेंगे, द बॉडीली मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड लोकोमोशन। बॉडीली, जैसे कोई पार्ट अगर हिल रहा है तो उसे हम मूवमेंट कहते हैं। आप डेफिनेशन देखिएगा, हमने कहा कि चेंज ऑफ एनी पार्ट, बॉडी का कोई भी पार्ट अगर मूव कर रहा है तो मूवमेंट बोलेंगे, ठीक है, चेंज हो रहा है उसकी पोजीशन में। अगर पूरा बॉडी ही मूव कर जा रहा है, एक जगह से दूसरे जगह पे चला जा रहा है, तो उसको बोलेंगे लोकोमोशन।
प्लांट्स आर मोस्टली फिक्स टू द ग्राउंड, ज़्यादातर जो पौधे होते हैं वो मूवमेंट ही शो करते हैं क्योंकि वो ज़मीन में फिक्स होते हैं रूट्स के थ्रू। सो दे डू नॉट शो लोकोमोशन, इसीलिए प्लांट जो होते हैं लोकोमोशन नहीं शो करते हैं। एनिमल्स हैव द एबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट मीन्स शो द लोकोमोशन। और जो जानवर होते हैं बेटा वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरे जगह पर, और इसीलिए वो क्या करते हैं, लोकोमोशन शो करते हैं। तो जानवर क्या होंगे, जो एनिमल्स होंगे वो लोकोमोशन शो करेंगे, प्लांट जो होते हैं वो मूवमेंट शो करते हैं। लोकोमोशन इज पॉसिबल इन एनिमल्स इन वेरियस वेज। अब एनिमल्स में कैसे पॉसिबल होगा लोकोमोशन, अलग अलग तरीका होता है, हर एक एनिमल में अलग अलग तरीके से मूवमेंट होता है। आप पिछले चैप्टर में भी पढ़े थे कि फिशेज जो होती हैं पानी में होती हैं और पानी में उनके पास फिन्स पाया जाता है। फिन मतलब पंख जैसा कुछ, ठीक है, साइड साइड पे ऐसे होता है, बॉडी स्ट्रीमलाइन है और साइड साइड में फिन होगा जिसकी हेल्प से वो वाटर में स्विम कर सकती हैं। तो अलग अलग एनिमल में अलग अलग पार्ट होता है फॉर लोकोमोशन। देखेंगे इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स रनिंग, इन केस ऑफ हॉर्सेस, ठीक है, तो हमारे केस में वॉकिंग है, हम चलते हैं, घोड़ा जो होता है दौड़ता है, और कैसे चलते हैं, चलने का तरीका भी अलग होता है, प्लस किसके हेल्प से चलते हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो इस चार्ट में देख लो आप लोग, पहला ह्यूमन है तो ह्यूमन का कौन सा पार्ट लोकोमोशन में हेल्प करता है, लेग, क्या करता है, वॉक करता है, चलता है। काऊ का लेग पार्ट जो है वो लोकोमोशन करने में हेल्प करता है, चलती है ना, वॉक करती है। अगर फिश देखें तो फिश में टेल है, टेल के पार्ट में भी ध्यान से देखिएगा, टेल में भी बेटा फिन्स होते हैं। टेल केवल क्या है, टेल के रूप में फिन होता है ऐसे पंख जैसा, ठीक है। तो टेल और फिन जो होती है वो फिश के मूवमेंट में हेल्प करती है, मूवमेंट नहीं बोलेंगे लोकोमोशन बोलेंगे, ठीक है। और करती क्या है, वो स्विम करती है, पानी में तैरती है। स्नेक्स हैं, स्नेक मतलब सांप, सांप के क्या है, कौन सा बॉडी हेल्प करेगा, उसके पैर नहीं, उसकी पूरी पूरी बॉडी, मसल्स जो होते हैं, स्पेशली जो मसल्स होते हैं सांप की बॉडी के, ठीक है, तो वो हेल्प करते हैं उसके मूवमेंट में, होल बॉडी। और वो करता क्या है, क्रॉल करता है या स्लिथर मतलब रेंगता है या तो सरकते हुए चलता है सांप। आगे देखेंगे बर्ड्स, तो बर्ड्स के पास तो विंग्स हैं, पंख है, पंख के हेल्प से वो उड़ जाती हैं। तो इस तरह से हमने फर्स्ट पेज कवर कर लिया है, पढ़ लिया है, इंट्रोडक्शन हो गया है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट में डिफरेंस आपको होमवर्क में रफ कॉपी में लिखना है, क्या होता है, प्लस लर्न भी करना है। लोकोमोशन मतलब जब पूरी बॉडी मूव करे, एंड मूवमेंट मतलब जब बॉडी का कोई एक पार्ट मूव कर रहा है, ठीक है, वो जगह नहीं चेंज कर रहा है। स्विमिंग इन केस ऑफ फिश, फिश क्या करती है, स्विम करती है। आपको स्टार्टिंग में बताया जा रहा था कि ह्यूमन क्या करता है, वॉक करता है, हॉर्स जो है रन करता है, फिश स्विम करती है, ठीक है, बर्ड्स फ्लाई करते हैं। हॉपिंग इन द केस ऑफ कंगारू, कंगारू जो होते हैं हॉप करते हैं। फ्रॉग भी बेटा हॉप करता है, हॉप मीन्स होता है फुदकना, ठीक है, फुदक फुदक के चलते हैं, एट्सेट्रा। लोकोमोशन इन्वॉल्व्स द होल बॉडी बट ओनली अ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट इज यूज्ड फॉर लोकोमोशन। अंडरलाइन करो, लोकोमोशन जो है वो क्या है, उसमें पूरी पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है। जैसे जाएगा तो पूरा वो चीज़ ही एक जगह से दूसरी जगह पे, हम अपने पैरों की मदद से चलते हैं तो जाते तो हमारा पूरा शरीर जाता है ना, ये हमारा हाथ पैर सर कहीं रह जाता है, नहीं रहता है, हमारा पूरा बॉडी जाता है। लेकिन हेल्प करता है कोई एक पार्ट, जैसे पैर हेल्प किया, मछली की पूरी बॉडी जा रही है लेकिन जाने में हेल्प कौन कर रहा है, उसका फिन, उसका टेल, ठीक है। बर्ड की पूरी बॉडी जा रही है लेकिन हेल्प कौन कर रहा है जाने में, उसके विंग्स। तो बेटा लोकोमोशन में स्पेशल ये है कि जाती तो पूरी बॉडी है एक जगह से दूसरी जगह पे, बट हेल्प कोई एक पर्टिकुलर पार्ट करता है, एक बॉडी पार्ट स्पेशल होता है जो लोकोमोशन में हेल्प करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने इस चीज़ को पढ़ लिया है, समझ लिया होगा। अब पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ लोकोमोशन, लोकोमोशन का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है, तो देखते हैं। लोकोमोशन हेल्प्स एनिमल्स, लोकोमोशन जो है एनिमल्स को बहुत सारे फंक्शन में हेल्प करता है। पहला, टू मूव फ्रॉम एन अनफेवरेबल इन्वायरमेंट टू ए फेवरेबल इन्वायरमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी एनिमल जब किसी हैबिटेट में रहेगा ना, तो उस हैबिटेट में रहने के लिए उसके लायक उस जगह पे सारी चीज़ होनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं एडॉप्टेशन। जब वहाँ पे उसको खाने लायक खाना होगा, उसके रहने लायक जगह होगी, उसको पीने लायक पानी मिल पाएगा, तभी तो वो वहाँ पे रह पाएगा, सर्वाइव कर सकता है। तो कोई भी ऑर्गेनिजम्स किसी इन्वायरमेंट में तभी सर्वाइव कर पाएगा जब वहाँ पे उसे फेवरेबल कंडीशन मिले, सारी चीज़ें उपयुक्त मिले। तो नहीं मिलता है, अगर कोई अनफेवरेबल कंडीशन है, मीन्स वहाँ पे उसको सारी चीज़ें नहीं मिल रही है। गाय है तो उसको घास नहीं वहाँ पे उपलब्ध है, तो अपने पैरों की मदद से क्या करेगी, घास वाले एरिया में चली जाएगी, किसी ग्रास लैंड में चली जाएगी। तो पहली बात तो ये हो
गई, ठीक है। सुटेबल जगह पाने के लिए जाएंगे, वो सुटेबल खाना पानी। दूसरा है टू फाइंड देयर फूड एंड वाटर। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ पे उनको खाना पानी नहीं मिल रहा है, तो खाना पानी पाने के लिए कहीं और जाएंगे, ठीक है, किसी पार्ट का यूज करके, बॉडी पार्ट का यूज करके। टू प्रोटेक्ट देम सेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज। एक बात ये भी हो सकती है कि जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे उनको किसी एनिमल से खतरा है। जैसे फिश है, फिश किनारे पे तैर रही थी तो उसने देखा शिकारी आ गए हैं या कुछ लोग आ गए हैं मछली को पकड़ने के लिए। अब वो क्या करेगी, अपने फिन्स का, अपने टेल्स का यूज करेगी और स्विम करते हुए नीचे भाग जाएगी या तो कहीं बीच में चली आएगी, ठीक है, जिससे वो बच सके। तो किसके लिए? टू प्रोटेक्ट देम सेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज, अपने दुश्मनों से बचने के लिए भी। नेक्स्ट है टू फाइंड देयर पार्टनर्स मेट्स फॉर रिप्रोडक्शन। किसी किसी में ऐसा भी होता है बेटा कि जो एनिमल है, जैसे एनिमल में रिप्रोडक्शन के लिए मेल फीमेल दोनों का होना जरूरी है, तो केवल मेल है या केवल फीमेल है, तो वो मेल या फीमेल की खोज में रिप्रोडक्शन करने के लिए भी वो एक जगह से दूसरे जगह पे चले जाते हैं। नेक्स्ट है टू फाइंड सुटेबल प्लेस फॉर लेइंग एग्स और रेयरिंग देयर यंग वंस। और नेक्स्ट रीज़न ये भी हो सकता है कि कुछ एनिमल अंडे देने के लिए या अपने बच्चों को सुरक्षित रूप से पालने के लिए भी कहीं दूसरे जगह पे चले जाते हैं, जिससे वहाँ पे उनको कोई खतरा ना हो। जैसे जहाँ रह रहे हैं वहाँ बहुत गर्मी है, वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी है, या वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेडेटर है, उनको मार के खाने वालों की संख्या ज़्यादा है, तो वो क्या करेंगे, अपने अंडों को या अपने बच्चों को किसी सुरक्षित जगह पे ले जाएंगे और वहीं पे उसको सेव करेंगे। तो अब इस तरह से इम्पॉर्टेंस ऑफ लोकोमोशन आप लोग समझ गए होंगे कि लोकोमोशन क्यों होता है। बहुत सारे चीज़ों में वो एनिमल्स की मदद करता है और इसीलिए एनिमल्स लोकोमोशन करते हैं। अब पढ़ेंगे जो कि इस चैप्टर का होल सोल जिस्ट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, द स्केलेटल सिस्टम। क्योंकि जो ह्यूमन होता है या जो भी बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी हम डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं ना, जो भी हमको दिखाई दे रहे हैं एनिमल्स, उन सब में मूवमेंट होता है स्केलेटल सिस्टम के थ्रू। तो ये है क्या स्केलेटल सिस्टम? जैसे आप रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हो, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हो, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्शन, उन सारे सिस्टम की तरह आपका स्केलेटल सिस्टम भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए क्या है, द स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेजेज। हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो बोन्स और कार्टिलेजेज का बना हुआ है। बोन्स तो आप समझ गए होंगे, कैल्शियम फास्फोरस का बना हुआ हार्ड पार्ट है जो कि बॉडी को सपोर्ट करता है। लेकिन कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज बेटा सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि सॉफ्ट जगह पे होता है। जैसे हमारे ईयर लोब्स हैं, ठीक है, जहाँ पे हड्डी नहीं होती है वहाँ पे कार्टिलेज होता है, समथिंग मसल्स लाइक सॉफ्ट पार्ट। तो हमारा पूरा स्केलेटल सिस्टम बोन्स और कार्टिलेजेस का बना हुआ है। द स्केलेटल सिस्टम फॉर्म्स द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी का फ्रेमवर्क यानी कि ढांचा, आपने मूर्ति बनाते हुए देखा होगा तो पहले घास फूस ले करके, लकड़ी ले करके पहले आकृति बनाई जाती है ना, पहले शेप बना लिया जाता है और फिर जा करके उसके ऊपर से मिट्टी लगाई जाती है। तो ऐसे ही हमारे बॉडी का जो ढांचा है, हमारे बॉडी का जो फ्रेमवर्क है, यहाँ फिगर में देखो बेटा, ये कौन बनाता है? स्केलेटल सिस्टम। हड्डियों का ढांचा जो है ये फ्रेमवर्क बनाता है। आगे देखेंगे, द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज विच सपोर्ट द बॉडी ऑफ एन एनिमल और ए ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड द स्केलेटल सिस्टम। अंडरलाइन कर लो, स्केलेटल सिस्टम का जो डेफिनेशन है कि वह फ्रेमवर्क हड्डियों और कार्टिलेज का बना हुआ वह फ्रेमवर्क या ढांचा, फ्रेमवर्क को हिंदी में ढांचा कहेंगे, जो कि हमारे बॉडी को या किसी भी एनिमल के बॉडी को सपोर्ट करता है बेटा, उसे कहते हैं स्केलेटल सिस्टम। तो क्या समझे आप लोग कि हड्डियों का और कार्टिलेज का बना हुआ जो स्केलेटल सिस्टम है वो ह्यूमन बीइंग या किसी भी एनिमल के बॉडी को सपोर्ट करता है, सीधा खड़े होने में, चलने में, मूवमेंट करने में, हर एक तरह से वो क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। इट कैन बी कंपेयर टू द फ्रेमवर्क ऑफ मेटल एंड वुडन फ्रेम यूज फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए बिल्डिंग। इसे हम लोग देखिए, जैसे मैंने आपको मूर्ति से वो बताया ना, मूर्ति से इसकी बराबरी कर दी अपने फ्रेमवर्क की, अपने बॉडी के फ्रेमवर्क की। लेकिन यहाँ बुक में आपके मेटल का जो फ्रेमवर्क होता है, जैसे घर बनाते टाइम पहले लोहे का यूज करके फ्रेमवर्क बनाया जाता है ना, तो उस चीज़ से संज्ञा दे दी गई है, उस चीज़ से बराबरी करवा दी गई है कि जैसे लोहे का और मेटल्स का यूज करके बिल्डिंग बनाने के पहले आकृति बनाई जाती है, ऐसे ही शेप केवल बनाया जाता है ना, तो उसी तरह से हमारे शरीर का ढांचा बनता है। जैसे बिल्डिंग का ढांचा वैसे बॉडी का ढांचा। अब जब बिल्डिंग बन जाती है तो उस पर डेंट पेंट, चूना ऊना सब कुछ लग जाता है ना, सीमेंट वगैरह। ऐसे हमारी बॉडी भी बन गई, तो ऊपर से मसल्स हो गया, फिर स्किन आ गई, फिर आपने ऊपर से क्रीम पाउडर लगा लिया, ठीक है, ओके।
देखेंगे बोन्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग टिश्यूज, ठीक है। तो बोन्स क्या होते हैं बेटा, हार्ड होते हैं और स्ट्रॉन्ग टिश्यूज होते हैं। बोन्स भी सेल से मिलके बने हैं, ठीक है। बोन्स कोई अलग पार्ट नहीं है, बोन्स भी सेल से मिलके बने होंगे, सेल से मिलकर टिश्यू बना होगा, टिश्यू से मिलकर के क्या हुआ होगा, बोन बना होगा, ठीक है। तो बोन्स क्या है, हार्ड है और स्ट्रॉन्ग टिश्यू हैं। दे आर मेड अप ऑफ सॉफ्ट मटेरियल फ्रॉम इनसाइड। अंदर से क्या होता है, बोन्स के अंदर बेटा सॉफ्ट मटेरियल होता है, ठीक है। बोन्स के अंदर सॉफ्ट मटेरियल होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। कार्टिलेजेस आर सॉफ्ट एंड इलास्टिक। लेकिन जो कार्टिलेज होता है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है, साथ ही साथ वो सॉफ्ट और इलास्टिक होता है। इलास्टिक मतलब जैसे रबर, खींचने पे टूटे ना जो जल्दी। अब देखेंगे हाउ डू यू नो द शेप ऑफ ए ह्यूमन बॉडी। आप कैसे ह्यूमन बॉडी का शेप जानेंगे। We get some idea about the same shape and number of bones in some parts of the body by feeling them. हम फील कर करके मतलब सोच करके अपने बॉडी के कुछ पार्ट्स के बारे में जान सकते हैं और गेस लगा सकते हैं कि अच्छा हमारे हाथों में कितनी हड्डियाँ हो सकती हैं, हमारे पैर में कितनी हड्डी हो सकती है, हमारे पाम में कितनी हड्डी हो सकती है। तो इसको गेस करके सोचें ना, लेकिन सही सही तो नहीं पता कर सकते हैं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो देखते हैं समटाइम्स व्हेन वी आर हर्ट, कभी कभी जब हमें चोट लगती है, डॉक्टर्स यूज दिस एक्सरे इमेज टू फाइंड आउट अबाउट एनी पॉसिबल इंजरीज टू द बोन्स। यहाँ फिगर में देखिएगा क्या है, एक्सरे की एक मशीन होती है, ठीक है। अब एक्सरे से जब निकलता है, जब भी हमें चोट लगता है, कभी किसी के बोन में जब फ्रैक्चर होता है, हड्डियों में चोट लगती है, तो तुरंत डॉक्टर सलाह देता है कि जा करके एक्सरे करवाइए। एक्सरे क्या करता है, हड्डियों की फ़ोटो लेता है बेटा, सिंपल सा क्या करता है, हड्डियों की फ़ोटो लेगा और जो हड्डी टूटी है या कहीं पे उसको चोट लगा है तो उसकी फ़ोटो आपको दिखाई देता, हाथ में आपको मिल जाता है वो चीज़। लगभग सब लोगों ने देखा भी होगा। तो इस तरह से हम अपने बोन्स को अगर देखना चाहें, काउंट करना चाहें, तो कैसे देख सकते हैं, एक्सरे के थ्रू देख सकते हैं। आगे ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप इसको पूरा रिवाइज करिएगा। अभी तक तो लीस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं इम्पॉर्टेंट है, पढ़िएगा। लेकिन इसके बाद वाला जो पार्ट है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सब लोग एक बार कोशिश करिएगा खुद से पढ़ने का, बाकी मैं तो पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो रिवाइज करिए इसको, हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।